ठंडा हो गया। कल आप लोग का उत्साह बहुत था। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं महंत दीपक गोस्वामी जी और जय ऊर्जा भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। बहुत मेहनत लगती है, जैसा कि मैंने कल भी कहा और आज भी हम देख रहे हैं काफी सारे सत्र होंगे। Because I feel that Gyanam is a platform wherein we can talk about the growth and development of the nation. And not only that, Gyanam is also a platform for the proud Hindus, for the proud Indians, where we can talk about the welfare of our nation. हम अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं और बहुत प्राउडली बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू की बहुत चर्चा हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। ज्ञानदेव भाई साहब ने सबने बहुत अच्छे से उसकी डेफिनेशन रखी, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन एक हमारे सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आ जाता है जब हम जाते हैं यहाँ पर सम्मेलन में, जहाँ अपने लोग हैं सारे, वहाँ बहुत आसान है समझाना, अपनी बात को रखना। लेकिन जब हम नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं जहाँ पर आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो आपके सामने आते हैं और आपको सामना करते हुए उनसे अपनी बात रखनी पड़ती है, उस समय पर आप देखिए जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं कि हिंदू राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, और उसकी इंपॉर्टेंस हम सभी समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन जन तक, प्रत्येक युवा तक, प्रत्येक बच्चे तक उसका मैसेज पहुंचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बातें हैं वो यहां तक सीमित न रह जाए। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो एक चैलेंज हमारे सामने आता है। आप देखोगे कि हिंदू फोबिक गैंग के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और वो ट्रेंड क्या है? कभी कहते हैं कि हिंदू शब्द विदेशी है और कभी कहते हैं हिंदू शब्द पर्शियन है। मुझे तो ऐसे लगता है कुछ समय बाद कहेंगे हिंदू शब्द इस्लामिक है, और अगर उसमें भी हमने लॉजिक्स दे दिए तो कहेंगे हिंदू धर्म ही बीजेपी का धर्म है। इनका तो ये हाल है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो चैलेंज क्या है? आप देखिए कि हिंदू शब्द विराट है, वृहद है, नो डाउट, बहुत अलग अलग उसकी डेफिनेशंस हो सकती है, लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चरल, बहुत सारी हम उसको भाषाओं में, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन एक जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, धार्मिक कन्वर्जन का चैलेंज, धर्मांतरण का चैलेंज जो हमारे सामने आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए कि अलवर के अंदर ये समस्या सामने आई दिवाली पे। एक दंपत्ति है सोनू और रजनी, जिनका केस आया होगा, और उन्होंने ये बोला कि दिवाली के दिन ये लोग हमारे घर आकर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां फेंक रहे हैं। तो ये हमारे भारत देश में हो रहा है। इट्स अ रियल चैलेंज, धार्मिक कन्वर्जन। लेकिन ऐसे में हम लोगों को एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि लॉ क्या कहता है इसके बारे में। आर्टिकल 25 हमें इसकी इजाजत नहीं देता। ये लोग कन्फ्रंट करते हैं हमें कि आर्टिकल 25 में वॉलंटरी कन्वर्जन की बात कही गई है। लेकिन मैं एक बात पूछती हूं, अगर वॉलंटरी कन्वर्जन की बात पे आपको कोई समस्या नहीं है, आप चिल्लाते हैं वॉलंटरी कन्वर्जन, तो वॉलंटरी घर वापसी से क्या समस्या है आपको? इसीलिए हम लोगों को वॉलंटरी घर वापसी पर फोकस करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको अपने धर्म के बारे में, जैसा कि रीमा जी ने भी यहाँ पर बोला, कि वो युवाओं को एजुकेट करना होगा ताकि वो वॉलंटरी घर वापसी करें। ये एक बहुत अहम चीज है। और साथ ही मैं ये भी कहूंगी, आप देखिए ये मुद्दा हमारे देश तक सीमित नहीं है। चर्चेस को मॉस्क में कन्वर्ट किया गया, अल्बानिया, बोस्निया, टर्की, सब में ये मुद्दा आया और बहुत गहन चिंतन का विषय है ये। लेकिन भारत में बहुत ज्यादा समस्याएं ऐसी हम देख रहे हैं। कभी छत्तीसगढ़ की मेयर बैठी होती हैं, जहां पर वो बाद में कहती हैं कि मैं तो नहीं बैठी थी, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, लेकिन मैंने बैठ के मौन समर्थन दे दिया। वो कहती कि अपने आप ही ये सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो हम ये बात माने कि उड़ीसा का वो वनवासी आदिवासी भाई, उसे रात को कोई स्वप्न आया और उसने जाके बाइबल खरीदी और वो चर्च में गया और उसने कहा मैं तो बोर हो गया हूँ अब हिंदुत्व से, मुझे क्रिश्चियन बना दो। 65,000 पास्टर्स हैं, 65,000 पास्टर्स हैं पंजाब के अंदर, और जिनके नाम है अमृत संधू धर्मपाल। कर मैं भाई साहब से भी चर्चा कर रही थी। अब कितनी आश्चर्य की बात है, जॉन और थॉमस उनका नाम नहीं है, उनके नाम है अमृत संधू और धर्मपाल।
चिंता का विषय है ये। इसीलिए एजुकेट करना होगा घर घर जाकर। हमें वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं दिल्ली में, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं सोल्यूशन जरूर प्रपोज करूंगी ज्ञानम के माध्यम से, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं और ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक प्रभाव रखते हैं, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम अपने अपने क्षेत्र में उस पर काम करें। कल मुझे विश्व हिंदू परिषद से आप दीदी मिले, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, मैं आपका नाम भूल रही हूँ, और भी बहुत लोग मिले जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ सोल्यूशन प्रपोज करती हूँ जो हमने प्रैक्टिकल करे हैं दिल्ली में। सबसे पहला सोल्यूशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 फ्लैग एंड 1 सिलेबस। एक राष्ट्र, एक शिक्षा नीति, एक झंडा और एक पाठ्यक्रम। मदरसों की क्या आवश्यकता है हमारे देश में, बता दीजिए। जब इस पर मैंने टीवी पे प्रश्न पूछा, टाइम्स नाउ, भारत रिपब्लिक चैनल में, आज तक में जब हमने ये प्रश्न पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा मदरसों का सर्वे करवा लिया जाए, उसके बाद सर्वे स्टार्ट हुआ है। हमने टीवी पे इस मुहिम को छेड़ा, और जब हमने बोला कि आपको सर्वे से दिक्कत है, उनके पास प्रश्न नहीं थे, लेकिन वो माने नहीं कि सर्वे होना चाहिए। तो आप समझ जाइए, आज हमारे स्कूल्स का सर्वे हो, हमें कोई आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम उसमें क्या पढ़ाते हैं। हम उसमें राष्ट्रभक्ति पढ़ाते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसका एक बहुत अच्छा एक सुझाव है जो हम सटल फॉर्म में कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर, सीबीएसई स्कूल्स के अंदर भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी बोला कि शिशु मंदिर में होता है, शिशु मंदिर नहीं है, ठीक है, मैं समझती हूँ कि रातों रात हम नहीं ओपन कर सकते, इट्स अ ह्यूज एंड लॉन्ग प्रोसेस, बट हम लाइफ स्किल्स के तहत जो स्कूल्स के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर आप राष्ट्रभक्ति को निहित कर दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रभक्ति को निहित कर दीजिए। और एक बात, मुझे कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। और ये आग धार्मिक द्वेष की आग नहीं है, ये अग्नि राष्ट्रभक्ति की अग्नि है, भारतीय गर्व की अग्नि है, जो हम सभी के सीनों में प्रज्वलित होनी चाहिए। और हमें अपने युवाओं के अंदर, जो एजुकेटेड क्लास है, उनके अंदर ये डालना है। इसलिए 2-3 सॉल्यूशंस मैं प्रपोज करती हूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। जय भाई साहब की तरफ से मुझे भी आ गया है, देखिए भाई साहब, आप ही को नहीं मुझे भी भेजा इन्होंने। तो एक सोल्यूशन राष्ट्रभक्ति, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस तरीके से राष्ट्रभक्ति को बच्चों के अंदर इनकलकेट कर दे, इम्बाइब कर दे, और उसको आप ड्रामा के माध्यम से, बैलेस के माध्यम से, हम दिल्ली में कर रहे हैं, विवेकानंद जी के ऊपर हम बैलेस करते हैं, प्ले करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। मुझे याद है अभी हमने आईएमसी के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इतना बड़ा प्रोग्राम किया, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जहां पर सारे जर्नलिस्ट होते हैं। मैं बस इसी बात से अपनी बात वाइंड अप करूंगी। सुभाष चंद्र बोस जी की एक बात है, सुभाष चंद्र बोस जी जब आईएनए का गठन कर रहे थे, तो उस समय बहुत लोगों ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, आजाद हिंद फौज उस समय बोला करते थे। और उस समय एक नेत्रहीन बच्चा सुभाष चंद्र बोस जी के पास आता है और कहता है कि मुझे अपनी उसमें शामिल कर लीजिए, सेना में, आजाद हिंद फौज में। तो वो कहते हैं कि तू क्या कर पाएगा बेटा, तू तो नेत्रहीन है, देख भी नहीं पाता है। उसकी माँ आ गई, उसकी माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ नेताजी आप इसे अपनी फौज में शामिल कर ले। उसने कहा, माँ तेरा बेटा तो देख भी नहीं पाता, ये क्या करेगा, फौज में कैसे लड़ेगा? तो जानते हैं उसने क्या कहा उस माँ ने? उसने कहा, मानती हूँ नेताजी मेरा बेटा देख नहीं पाता है, लेकिन इतना दम रखता है कि दुश्मन की कम से कम एक गोली तो कम करके जाएगा, इतना दम रखता है। तो अगर आज हम ऐसा जज्बा अपने युवा पीढ़ी में डाल दे, राष्ट्रभक्ति की भावना इनकलकेट कर दे, इम्बाइब कर दे, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप में बनेगा, जो आपने यहाँ पर एक चिंता व्यक्त की है, संवैधानिक रूप में, और एंटी कन्वर्जन लॉ सेंटर इसे पारित करे। और इतना कहते हुए मैं अपने वचनों को विराम दूंगी।
कि हम हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे, और हमें गर्व है हिंदू होने पर। लेकिन सभी मिलकर मैं आप सभी का आह्वान करती हूं कि हम हिंदुत्व के मैसेज को ज्ञानम तक, जयपुर तक लिमिट ना करके पूरे भारतवर्ष में लेकर के जाए और सभी मिलकर इसके लिए कार्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने सुना है कि अगला सेशन काफी दमदार होने वाला है कालीचरण जी का, लेकिन उसके लिए तो कोई जोश नहीं लग रहा। तो आप सेशन करना चाहेंगे ऐसे में? अगर जोश होगा तभी तो करेंगे कालीचरण जी। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद हमारी बहन प्रज्ञा भारती जी को। अब अगला सत्र जिसके लिए आप सभी को प्रतीक्षा है, हमारे आदरणीय कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज जयपुर पधार गए हैं और महाराज